आज हम खड़े हैं नवीन मंडी में आलू फल आढ़ती एसोसिएशन के अध्यक्ष जीवन सिंह कार्की जी के पास, जिनसे बात करते हैं बागबानी को लेकर कि पहाड़ों में सेब की क्वालिटी क्यों गिरती जा रही है और किसान की जो एक रुझान है सेब को लेके क्यों हटता जा रहा है। कार्की जी, आज का देखा जा रहा है जो पहाड़ों में किसान थे, पहले सेब का उत्पादन काफ़ी अच्छा हुआ करता था, लेकिन आज जो किसान है वो सेब कम लगा रहा है, अन्य फसलें ज़्यादा लगा रहा है। क्या कारण है इसका? देखिए, हमारे जो कुमाऊं का जो पर्वतीय क्षेत्र है, उच्च हिमालय क्षेत्र है, ये सेब की पैदावार के लिए मुफीद है, लेकिन सरकारी उपेक्षाओं के कारण और वैज्ञानिकों के द्वारा उचित तकनीकी उपलब्ध न कराने के कारण और इसके कारण लगातार सेब का उत्पादन और गुणवत्ता दोनों ही लगातार गिर रही हैं। बार बार जो है किसान ये मांग कर रहा है कि उन्हें उच्च गुणवत्ता के पौधे उपलब्ध कराए जाएं ताकि वो जो है हाई यील्ड वैरायटी से अच्छी क्वालिटी का सेब पैदा कर सके, लेकिन सरकारी उपेक्षा के कारण लगातार सेब का उत्पादन गिर रहा है, जिससे किसान जो है सेब के उत्पादन से विमुख हो रहा है। किसानों के लिए बार बार ये मांग की गई है कि पंथनगर जिस प्रकार भारतवर्ष में खाद्यान्न के संकट को देखते हुए हरित क्रांति को किसानों के ने वैज्ञानिकों के द्वारा हरित क्रांति को जन्म दिया, उसी प्रकार से पर्वतीय क्षेत्र में हॉर्टिकल्चर बागवानी को अपनाकर वहाँ पर रोजगार और पलायन की समस्या को हल किया जा सकता है। और इसके लिए पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय और उसके वैज्ञानिकों की टीम को पर्वतीय क्षेत्र में हॉर्टिकल्चर और बागवानी आंदोलन को विकसित करने के लिए सरकार के द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए, ताकि और उन वैज्ञानिकों के द्वारा सरकार किसानों के बीच जाकर उनके बीज नई पौधों को उत्पादित करके और नई तकनीकों से किसानों को रूबरू करके उसको सेब के उत्पादन के लिए और सेब के उच्च गुणवत्ता के लिए उनको जो है अग्रसर किया जा सकता है। वही बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश का अगर मौसम की बात करते हैं और हम कुमाऊं के मौसम की बात करते हैं, लगभग एक सा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश का जो सेब आता है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का आता है। वहाँ नई टेक्निकें हैं, नए सिस्टम हैं, नए साधन हैं, तो वो चीज़ें कुमाऊं में क्यों नहीं हो सकती हैं? देखिए, यही सबसे बड़ी परेशानी है कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश दोनों की जलवायु लगभग सेम है और हमारे उत्तराखंड में हिमाचल से बेहतर सेब उत्पादित हो सकता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में सरकारों के द्वारा सेब के उत्पादन की ओर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित है और किसानों को वो सब सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं जो किसान को चाहिए, और जिसके कारण वहाँ का सेब उच्च क्वालिटी का, उच्च गुणवत्ता का और उत्पादन में बेहतर होता है। और उपेक्षा के कारण यहाँ का सेब लगातार घट रहा है, क्योंकि ना तो उसे उच्च गुणवत्ता के पौध मिल पा रहे हैं, ना उच्च तकनीकी मिल पा रही है, ना ही किसान को वो सुविधा मिल पा रही है कि वो जलवायु के अनुसार अपनी पौधों का चयन कर सके। इसलिए लगातार उत्पादन गिर रहा है, गुणवत्ता गिर रही है, जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है और किसान उस सेब की खेती से विमुख हो रहे हैं। और जो पलायन का मुख्य कारण है, सरकार के द्वारा रिवर्स पलायन कर उत्तराखंड में लोगों को बसाने की और रिवर्स पलायन करने की नीति पर काम किया गया, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कार्य न हो के कारण रिवर्स पलायन की पूरी नीति, पूरा आयोग फेल हो चुका है और सरकार को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इसका मतलब ये समझे, जो हमारे नेता लोग बात करते हैं, किसान हित की बात करते हैं, किसानों की आय की बात करते हैं, वो केवल मात्र एक घोषणा होती है, ये दिखावा होता है, लेकिन सरकारों को किसानों की समस्या से कोई लेना देना। लेकिन देखिए, देखने में ये आया है कि सरकार के द्वारा 3.5 साल में जो भी प्रयास किए गए, जो भी बातें की गई, सिर्फ मौखिक की गई, धरातल पर किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं किया गया जिससे किसानों की इनकम बढ़ सके। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि अगर हमें किसान की इनकम बढ़ानी है तो हमें उसके उत्पादन को दुगना करना पड़ेगा। अगर हम उसके उत्पादन को दुगना कर देंगे तो गुणवत्ता भी सुधर जाएगी और किसान की इनकम भी दुगनी हो जाएगी।
वहीं आज समाचार पत्रों के माध्यम से मालूम पड़ा प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा जो बकाया किसानों का गन्ने का मूल्य था कई करोड़ रुपया आज पारित कर दिया गया है किसानों के हित के लिए। देखिए, इसमें ये सरकार जो है सिर्फ दबाव में काम कर रही है, कभी हाई कोर्ट के दबाव में, कभी जनता के दबाव में। अब जनता जब सड़कों पर आ रही है तो सरकार को दबाव महसूस हो रहा है और दबाव महसूस होने पर उसके द्वारा जो है अब गन्ना किसानों के भुगतान के लिए और ऋणों के भुगतान के लिए जो है प्रयास किए जा रहे हैं। और ये कितने सफल होंगे ये कहा नहीं जा सकता। ये थे हमारे संग आलू फल व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष जीवन सिंह कार्की जी, जिनका कहना है कि हमारी सरकार जो है किसानों की ओर गंभीरता से ध्यान नहीं दे पा रही है, जिसके कारण आज किसान सेब का उत्पादन करने से पीछे हटता जा रहा है। मैं रिपोर्टर अतुल अग्रवाल हल्द्वानी से।